हेलो, हाउ आर यू? नमस्कार। और आप सब ठीक हैं? परमात्मा करे आप सब अच्छे रहें और स्वस्थ रहें। होपफुली यू आर एंजॉइंग योर लाइफ एंड प्लीज एंजॉय, utilize your each day because it is the gift of the God. We don't know what day will come tomorrow. It will come or not. Really, it is a suspense. चलिए, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कोविड-19 से रिलेटेड है। वैसे तो आप टीवी चैनल्स पे बहुत सारी स्टोरीज देखते हैं, लेकिन ये वाकई में एक सच्ची कहानी है। ऐसे ही एक छोटा सा परिवार था जिसके अंदर 4 लोग थे। पापा रमेश, मम्मी प्रिया, बेटा गोलू और गुड़िया उनकी बेटी थी। चारों खूब खेलते, खाते, पीते, घूमते और चहकते। पापा रोज कमाने के लिए जाते, मम्मा अपना किचन का काम करती और घर पर रहती। तो सभी खुशी खुशी अपना जीवन बसर कर रहे थे। इस पैंडेमिक में क्या हुआ कि एक एक करके सबको कोरोना वायरस अटैक कर गया। सबको इस त्रासदी का शिकार होना पड़ा। तो धीरे धीरे करके पहले तो मम्मी पापा हॉस्पिटलाइज हो गए, उसके बाद बच्चे वो भी हॉस्पिटलाइज हो गए। और आपको पता ही है कि इस स्थिति के अंदर ना तो कोई भाई बहन रिश्तेदार कोई भी हाथ लगाने से भी जी चुराता है, और ना ही किसी तरह की कोई मदद कर सकता है। इनडायरेक्टली करते हैं बट डायरेक्टली मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल कांटेक्ट इसके अंदर वर्जित होता है, अवॉइडेबल होता है, जैसे कि डॉक्टर्स भी कहते हैं। तो हंसता खेलता परिवार जो था वो दुखों के घेरे में आ गया। अब क्या हुआ, सभी हॉस्पिटलाइज हो गए। हाँ, हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर्स ने उनकी अच्छी केयर की, लेकिन केयर से ज़्यादा खुद की इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वहाँ जाके उन्होंने जो काढ़े वाड़े पिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया, सुबह शाम योगा किया। तो धीरे धीरे करके 20 दिन के अंदर एक एक करके वो लोग ठीक होने लगे। पहले पापा ठीक हुए तो वो घर चले गए, और घर जाके उन्होंने मेंटेन किया। थोड़ा सा 5-7 दिन रुक कर फिर से अपना बिजनेस ज्वाइन किया। फिर मम्मा ठीक हुई, फिर धीरे धीरे बच्चे ठीक हो गए, और सभी वापस इस हॉरिबल सिचुएशन से निकलकर घर चले गए। लेकिन इस समय में उन्होंने अपना विल पावर, डिटर्मिनेशन बहुत ही स्ट्रांग रखा, क्योंकि जो बच्चा, जो गोलू सारा दिन हंसता खेलता, मोबाइल चलाता, टीवी देखता, पढ़ाई करता, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करता और थोड़ा सा शाम को पार्क भी घूम करके आता था, उसके तो जैसे पंख काट दिए गए। उसको 20 दिन के अंदर एक ही कमरे के अंदर रहना पड़ा। तो आप सोच सकते हैं कि क्या सिचुएशन होंगी। इसी तरह से पापा जो सारा दिन अपना बिजनेस के लिए बाहर जाते थे, वो भी बिल्कुल बंद कर रह गए, और बेटी और माँ दोनों भी इसी तरह से बंद कर रह गए। लेकिन पूरे परिवार ने एक दूसरे का साथ दिया और अच्छे से ट्रीटमेंट लिया, अच्छे से अपना केयर किया, अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया। बिल्कुल बाहर नहीं गए, क्योंकि अगर वो बाहर जाते तो वो लोगों के लिए खतरा बनते और कैरियर बनते। तो इसीलिए सभी ने बहुत स्ट्रेंथ के साथ काम किया। लेकिन जो गोलू था वो कभी भी एक जगह पे टिक के नहीं बैठता था, बहुत ही ज़्यादा नॉटी और मिस्चीवियस था। लेकिन उसने भी डिटर्मिनेशन किया कि नहीं, मुझे तो मिलकर सबके साथ कंट्रोल करना है अपने आप पे और ठीक होकर घर वापस जल्दी जाना है। देखिए, डेली रूटीन में जब हम घर में खाना खाते हैं ना, तो नहीं, अब मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, या कुछ चाइनीज़ चाहिए, साउथ इंडियन चाहिए। लेकिन वहाँ पर वो लोग खाने के लिए भी तरस रहे थे। वो सिंपल खाना जो वो घर पर खाते थे, हम सब खाते हैं, उसके लिए भी वो तरस रहे थे। वो छोटी सी आज़ादी, सिर्फ गली में जाने की और वापस आने की, उस आज़ादी के लिए वो तरस रहे थे। तो छोटी छोटी खुशियाँ जो डेली रूटीन में हमें मिलती हैं, हम ब्लेस्ड हैं, लेकिन हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन जब वो खुशियाँ छिन जाती हैं, तब हमें समझ आती है कि ये सारी चीज़ें जो डेली रूटीन के अंदर हमें मिल रही हैं, घर पर बैठे बैठे, हम उनकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करते। लेकिन सब चीज़ें जब चली जाती हैं, तब हमें समझ आता है कि वो हवा, वो आज़ादी, वो खाना, वो माँ का प्यार, वो थोड़ा थोड़ा घूमना, वो छोटी छोटी घर में मिलने वाली चीज़ें कितनी वैल्यूएबल है। क्योंकि 20 डेज तक जब वो क्वारंटीन थे, तो उनको ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, ना कहीं जा सकते थे, ना कुछ खा सकते थे बाहर का। बस वहीं पे डॉक्टर की प्रिकॉशंस के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें कर रहे थे। तो माय डियर गाइस, प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए। जैसे कि बहुत अच्छे से कहा गया है कि वेयर देयर इज़ अ विल एंड देयर इज़ अ वे। और ये पैंडेमिक चल रहा है, तो इस सिचुएशन में हम जो हैं वो रमेश, प्रिया और गोलू, गुड़िया जैसी कोई भी दुविधा, कोई भी हॉरिबल सिचुएशन का सामना ना करें। तो इसलिए आप सब अपना ध्यान रखिए और इस पैंडेमिक से
बचने की कोशिश कीजिए, आप इसका हिस्सा ना बने। स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।